कहाँ पाए जाते हैं, जो मेडिटेरियन जो सी है ना उसके क्षेत्र में पाया जाता है। द एवरग्रीन वेजिटेशन कंसिस्टिंग ऑफ द ल्यूरल एंड अकायाज, मतलब यहाँ पर जो वनस्पतियां है ना एवरग्रीन वेजिटेशन सदाहरी, उनको तो वो पाए जाते हैं, लूरिया और अकायाज पाए जाते हैं। ओक, चेस्टिन चेस्टनट, वेलनट एंड ओलिव ट्रीज आर ऑल्सो कॉमन, तो इस तरह के पेड़ पौधे भी यहाँ पर पाए जाते हैं। वेलनट है, ओलिव है, चेस्टनट है, भैया अखरोट, बादाम, ये ठीक है। Most of the natural vegetations has been replaced by grain farm, मतलब ज्यादातर यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पतियां है ना वो उसके स्थान पर क्या हो गया उगाने लग गए थे आसपास, जैसे orchards of the citrus fruits such as lemons, orange and vineyards, मतलब भी वहां पर भी जैसे लेमन है, ऑरेंज है और अंगूर है ठीक है। इस तरह के कदम फ्रूट्स भी यहाँ पर उगाए जाने लगे। सिंस मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉरेस्ट cover has been cleared for the human settlement or for agriculture, not much wildlife is found here, मतलब ये जो क्षेत्र है ना इसलिए मतलब मनुष्य ने क्या किया, अपना स्थायित्व करने के लिए यहाँ पर खेती बाड़ी करने लगे, वनों को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, साफ कर दिया, कटाई कर दी। इसलिए वहां पर ज्यादा अधिक मात्रा में जो जंगली जंतु पशु है वो नहीं पाए जाते। मोस्टली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज डोंकी, कैटल एंड शीप आर फाउंड हियर, मतलब ज्यादातर यहाँ पर जो घरेलू जो पशु होते हैं ना, डंकी है, गधा है, भेड़ वगैरह है, वो पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए द स्टेप्स एंड विल्ड लाइफ। द स्टेप्स आर द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया विच आर फाउंड इन द मंगोलिया, मतलब जो स्टेपस है ना मतलब घास के नाम, जैसे आपने पीछे पढ़ा था येल्ड है, स्टेपस है और तरह के नाम आए थे वो है, मतलब ये है ना जो सेंट्रल एशिया होता है उसके अंदर जो मंगोलिया है वहां पर पाई जाती है। उसके बाद देखिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईस्ट ऑफ कैस्पियन सी, मतलब उसके अलावा जैसे कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और कैप्सियन जो सी है ना वहां पर ये पाई जाती है। These have short grasses and low bushes due to the very little rainfall and extreme temperature, मतलब ये जो है ना बहुत छोटी घास होती है, इसके अंदर छोटे छोटे झाड़ी नुमा पेड़ होते हैं और बहुत ही कम यहाँ पर बारिश होती है और यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो अलग तरह का होता है। देखिए एंटीलोप, हॉर्सेस, म्यूल्स एंड वुल्स आर फाउंड हियर, मतलब यहाँ पर क्या क्या पशु पाए जाते हैं, एंटीलोप्स है, हॉर्सेस है, म्यूल्स जो खच्चर वगैरह होते हैं, वुल्स जो भेड़िए होते हैं, वो इस तरह के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑल्सो लिवस्टॉक rearing has becomes important in the regions and cattle, sheep and horses are reared, मतलब इसके अलावा यहाँ पर लिवस्टॉक कहते हैं बहुत बड़ी मात्रा में जो चारे के लिए भी यहाँ पर क्षेत्र जैसे चदर भी शिप्स हैं, हॉर्सेज है, ये रखते हैं। देर आर टू हम बैक्टीरियन कैमल्स इज ए वेल नोन एनिमल्स फॉर फ्रॉम दिस रीजन, कहते हैं यहाँ पर जो टू हम्पर्ड मतलब दो कुब्बड़ होते हैं ना उस सूट के ऊपर उसकी पीठ के ऊपर, तो उस तरह की जो है वो जैसे अपने यहाँ तो देखते हैं तो उसके ऊपर एक हम्प होता है और यहाँ पे क्या होता है टू हम्प होते हैं, एक आगे की तरफ और एक बीच में जगह होती है इसके अंदर, तो कहते इस तरह का जो ऊंट है ना वो बीच क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। उसके बाद देखिए टेम्परेट फॉरेस्ट एंड विल्ड लाइफ। The vegetation in the northeastern part of Asia consists of temperate forest, मतलब ये वनस्पति जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है एशिया का उसके अंदर जो टेम्परेट फॉरेस्ट है भाई वहां पर पाए जाते हैं। वेरी रेनफॉल ना सॉरी हैवी रेनफॉल्स, वार्म समर, डैम्प एयर एंड फॉग फेवर्स द ग्रोथ ऑफ ट्रीज, कहते हैं यहाँ पर भारी बारिश होती है और गर्मी के अंदर यहाँ पर गर्म होता है
और डैम्प एयर वायु दबाव अधिक होता है। नुकते भी ये पौधे जो होते हैं ग्रोथ के लिए फेवरेबल होता है, अनुकूल होता है। द फॉरेस्ट एंड टू द coniferous north of the 50 degree and latitudes and the deciduous south of this latitudes। कहते भी ये जो फॉरेस्ट है ना, ये कैनिफोर्सियस जो नॉर्थ के अंदर पाया जाता है, 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर ये होते हैं, वो साउथ में लैटिट्यूड पर होते हैं। ओक, बीचेस, मैपल्स एंड ब्रिज आर द मेन ट्रीज इन द साउथ। इसके साउथ में ओक, बीच, मैपल और ब्रिज, इस तरह के जो पेड़ यहाँ पर साउथ की तरफ पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट आर मोस्टली कॉन्फिडेंट टू हिली कन्फाइंड हिली एरियाज विच कैन नॉट बी यूज फॉर कल्टिवेशन। कहते भी ये जो क्षेत्र है ना, इसके अंदर ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र है। मतलब इसके अंदर क्या है ना, खेती बाड़ी है ना, वो नहीं हो सकती। ये जमीन जो है खेती बाड़ी के लिए प्रयोग में नहीं की जा सकती। द एनिमल्स फाउंड हेयर आर एप, मोंकी, फॉक्स, पिजेंट एंड क्रेन। कहते यहाँ पर जो पशुओं किस तरह पाए जाते भी, एप है जो लंगूर वगैरह होते हैं, मंकी है, फॉक्स है और पिजेंट और क्रेन, इस तरह के है यहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए टाइगर फॉरेस्ट एंड विल्ड लाइफ इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ साइबेरिया। साइबेरिया का जो मध्य का जो भाग है ना, टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द टुंड्रा रीजन टाइगर फॉरेस्ट आर फाउंड। तो तभी ये है ना साउथ के है, तो तभी ये क्षेत्र जो है टुंड्रा जो रीजन है ये टिंगा फॉरेस्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द रीजन हैज अडॉप्टेड वेरी वेल टू द क्लाइमेट। यहाँ की जो वनस्पतियां है ना, कहते भी यहाँ का जो वातावरण है ना, उसके अनुसार जो जलवायु उसके अनुसार ये ढल जाती है। द एवरग्रीन सॉफ्टवुड ट्रीज ऑफ द रीजन आर कोनिकल इन शेप्स एंड वेज नीडल लाइक लीव्स। कहते हैं यहाँ पर जो एवरग्रीन सॉफ्टवुड ट्रीज पाए जाते हैं ना, कहते हैं उनकी जो शेप कैसे होती है, नीडल की तरह, यानी कि नुकीली होती है। उनके जो पत्ते होते हैं वो नुकीले होते हैं, सुई की तरह होते हैं। द कॉमन ट्री स्पाइस आर पाइन, फार, स्पार्स, लार्च एंड कैडर। कहते हैं यहाँ पर जो कॉमन जो प्रजातियां पाई जाती है भाई पेड़ों की, कौन कौन सी है, पाइन है, फार है, लार्च है, स्प्रास है और सेडर है। द फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द टिंगा टाइगा। मतलब इन वनों को हम क्या कहते हैं, टाइगा वना कहते हैं। दे आर होम टू सेवरल स्मॉल टू मीडियम साइज फॉर बियरिंग एनिमल्स द बॉल, फॉक्स, बियर, गिंग और लैक्स एंड स्क्वायरल। तो यहाँ पर स्मॉल यानी कि छोटे और मध्यम आकार के है ना पशु यहाँ पर पाए जाते हैं, जो इसके पिक्चर में भी दिखा रखा आपको। जो मिंक होता है, उदबिला वगैरह होता है, इस तरह नेवला है और टिंगा बियर्स है। तो ये मतलब स्क्वायरल जो गिलहरी है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। लोमड़ी आदि इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। हाँ, जिनके ऊपर मतलब फर होते हैं, ठीक है, मोटे मोटे जो होते हैं, जब्बू से जो होते हैं। समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। अब उसके बाद देखिए टुंड्रा वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। टुंड्रा की वनस्पतियां और वहां के वन्य जीव जंतु उनके बारे में बता रहे हैं। द लॉन्ग ग्रास एंड सेवरल विंटर्स एंड द फ्रोजन सोइल डू नॉट permit the growth of tree and therefore no forest are found here। उनको तो ये बहुत ही ठंडा प्रदेश है, ठीक है। उनको तो सर्दियों के अंदर यहाँ पर तो है ना मतलब मिट्टी बिल्कुल जम जाती है, मतलब फ्रीजन जो है सोइल मतलब बिल्कुल ठंडा होता है। और यहाँ पर कभी जो पेड़ पौधे ना वो न के बराबर ही उगते हैं। यहाँ पर कोई किसी तरह के मतलब फॉरेस्ट नहीं पाए जाते। समर के अंदर इन समर ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स विद शॉर्ट लाइफ साइकिल्स ब्लूम्स एंड डाई विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कभी गर्मी की जो ऋतु होती है ना, उसमें कहते यहाँ पर छोटे छोटे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना,
केवल वो थोड़े से जीवन काल के लिए, थोड़े समय के लिए होते हैं और थोड़े समय के बाद वो क्या हो जाते हैं, अपने आप खत्म हो जाते हैं। पोलर बियर्स, रेंडियर्स, फोक्सेस, सेल्स एंड walruses are some of the common animals found in the arctic climatic regions। मतलब इस क्षेत्र के अंदर बियर्स है, रेंडियर्स है, फोक्स है, सेल्स है और वेलरसिस है। इनको तो इस तरह के जो जानवर है ना वो यहाँ पर पाए जाते हैं आर्कटिक जो क्लाइमेटिक रीजन है क्षेत्र के अंदर। उसके बाद देखिए रिसोर्सेज, भाई वहां पर क्या क्या किस तरह के संसाधन है लोगों के पास, ठीक है। तो देखिए दिस वास्ट कॉन्टिनेंट हैज ए वैरायटी ऑफ रिलीफ्स, features, climate, natural vegetation and wildlife due to which natural has bestowed Asia with a large variety of natural resources। नु कहते भी ये जो कॉन्टिनेंट्स है ना, महाद्वीप है, कहते इसका बहुत बड़ा महाद्वीप है और कहते इसके अंदर बहुत अधिक वैरायटी की भाई जलवायु, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन्य जीव जंतु जो है और दूसरे जो नेचुरल जो है ना चीजें हैं, कहते भी वो इस बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर मिलते हैं और लार्ज वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक जो संसाधन है वो भी यहाँ पर मिलते हैं। Of all the resources, soil is perhaps the most important regions of the Asia, and therefore agriculture is the chief mean of livelihood for about 70% of the Asian population। नु कहते भी इसके अलावा नु कहते भी यहाँ पर जो है ना यहाँ की जो जमीन है कहते मिट्टी है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहते भी एशिया जो है उसके अंदर कहते भी वहाँ के जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, 75% जो लोग है ना वो जनसंख्या वहाँ की वो लगभग किस पर डिपेंड करती है, खेती पर निर्भर करती है। वहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है, खेती बाड़ी है। एशियाज नेचुरल रिसोर्स आर एग्रीकल्चर, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। एशिया के दूसरे प्राकृतिक संसाधन है भाई, जैसे खेती बाड़ी करना है भाई, पानी है, वन है, खनिज पदार्थ है और पावर रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज है, ये भी उसके संसाधन है। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर, भाई वो लोग किस तरह की खेती बाड़ी करते हैं। द रिवर्स ब्रिंग फ्रेश डिपॉजिट ऑफ द स्लिट एवरी वन ईयर विच हेल्प द रिन्यू द सोयल। कहते भी नदियां जो है ना वो हर साल कहते भी अपने साथ गाद या छोटे छोटे कंकर मिट्टी बहा करके ले जाते हैं, जिससे क्या कहते वहां की जो जमीन मिट्टी है ना वो दोबारा से रिन्यू हो जाती है उसकी सहायता से। दिस फैक्टर्स कंबाइंड विद फेवरेबल टेम्परेचर एंड रेनफॉल्स हैव मेड एग्रीकल्चर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज। मतलब ये जो कंबाइंड जो फेवरेबल भी दोनों चीजें जो फैक्टर है इसको प्रभावित करते हैं भाई, टेम्परेचर है वहाँ का और रेनफॉल्स है। इससे क्या होता है कि भी वहाँ की जो खेती बाड़ी है ना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये प्रतिक्रिया है। द फार्मर्स इन एशिया प्रैक्टिस द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब एशिया के अंदर जो किसान है ना उनका तो किस किस तरह की खेती बाड़ी करते हैं उसके बारे में बताया गया है। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज ए प्रोमेटिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर झूम खेती जो होती है उनका भी वो मेथड अपनाते हैं यहाँ के किसान। इट इज मोस्टली प्रैक्टिस इन द माउंटेन्स एंड द फॉरेस्ट एरियाज। कहते ये ज्यादातर कहाँ पर की जाती है, जो माउंटेनियन जो क्षेत्र है और जो एरिया है उस क्षेत्र पर की जाती है। intensive culture is the main form of agriculture is the monsoon areas include India। मतलब इंसेटिव जो एग्रीकल्चर है वो कहते भी जो गहरी खेती करते हैं वो किस पे होती है, अभी ये जो मानसून जो होती है ना उस क्षेत्र के उस दौरान ज्यादा की जाती है। जैसे भारत के अंदर भी इस तरह की खेती की जाती है। इट इज द प्रैक्टिस इन द डेंस पॉपुलेशन एरिया। मतलब ये जहाँ पर ज्यादा जनसंख्या होती है ना उस क्षेत्र के अंदर इस तरह खेती बाड़ी की जाती है। उसके बाद देखिए एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज द मोस्टली प्रैक्टिस ऑन द लार्ज फार्म इन सेंट्रल एशिया एंड वेस्टर्न साइबेरिया इन सेपरेट स्ली पॉपुलेटेड एरियाज। मतलब एक्सटेंसिव जो एग्रीकल्चर है ना वो मोस्टली कहाँ पर की जाती है, जो सेंट्रल एशिया है और वेस्टर्न साइबेरिया है उसके अंदर की जाती है पर कम जनसंख्या
होती है उस क्षेत्र के अंदर की जाती है। उसके बाद देखिए फूड क्रॉप्स। The main food crops cultivated are rice, wheat, maize, barley, millet, pulses, fruits and vegetables। मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से जो फसलें हैं ना, क्रॉप्स है, वो उगाई जाती हैं भाई। जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का है, जौ है, ज्वार है, दालें हैं, फल हैं और सब्जियां हैं। राइस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स। मतलब राइस जो है वह सबसे महत्वपूर्ण फूड क्रॉप्स है। इट इज कल्टिवेटेड in monsoon Asia such as China, India, Japan, Bangladesh and in the Southeast Asia countries। कहते भाई जो मानसून का जो मौसम होता है ना, उस दौरान कहते किस किस देश के अंदर जो चावल है इसकी खेती की जाती है। चाइना है, इंडिया है, जापान है, बांग्लादेश है और इस साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है उनके अंदर की जाती है। व्हीट इज ग्रोन इन इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना एंड कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया। मतलब गेहूं जो है वो कहाँ कहाँ उगाया जाता है? गेहूं जो है इंडिया में यानी भारत में, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना और दूसरे जो साउथ वेस्ट जो कंट्री एशिया के देश है ना, उनके अंदर जो गेहूं की फसल है वो उगाई जाती है। उसके बाद देखिए कैश क्रॉप क्या होती है। क्या? हेलो, अब कौन सी है? बोलिए भाई। हेलो, अटेंडेंस ले ली। कौन सी है भाई? एक मिनट हाँ, कैश क्रॉप। नहीं आई। कैश क्रॉप में क्या होता है? क्या नहीं आई? हेलो, कैश क्रॉप में देखिए द मेन कैश क्रॉप कल्टिवेटेड आर सुगर केन, कॉटन, जूट, ऑयल सीड, सोयाबीन, टी, कॉफी एंड रबर। तभी कैश क्रॉप क्या होते हैं? नकदी की फसल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? नकदी की फसल। जैसे गन्ना है, कपास है, जूट है, ऑयल सीड भाई जैसे सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, चाय, कॉफी और रबर। ये क्या है? कैश क्रॉप है। मतलब अब देखिए सुगर केन इज कल्टिवेटेड इन इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, चाइना, ताइवान एंड फिलीपाइंस। मतलब जो गन्ना है ना वो कहाँ कहाँ पर उगाया जाता है, उसकी खेती कहाँ कहाँ पर की जाती है? भारत में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, चाइना, ताइवान और फिलीपाइंस में की जाती है। कॉटन इज कल्टिवेटेड इन चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेक उज्बेजी अरबेजियन, उज्बेकिस्तान, तुर्की एंड सीरिया। मतलब कि कपास है उसकी खेती कहाँ कहाँ की जाती है? चाइना में, चीन में, भारत, पाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान और तुर्की और साइबेरिया में की जाती है। साइबेरिया में की जाती है। जूट जो है जिससे क्या होता है रस्सी वगैरह बनाई जाती है, बोए जाते हैं, बोरियां जो होती है ना, इसको देखिए जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। क्वेश्चन आ जाए विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर। तो जूट इज एज golden fiber is widely cultivated in the alluvial soil of the गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। मतलब ये ज्यादातर है ना जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है ना उसके अंदर उगाया जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा जो डेल्टा है ना उसके अंदर इसकी खेती की जाती है। द मेन प्रोड्यूसर आर बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार। मतलब इसके जो सबसे उत्पादक करने वाले देश कौन कौन से? बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड और म्यांमार है। ऑयल सीड्स सच एज ग्राउंडनट्स, कोकोनट, कॉटन सीड्स, linseed, rapeseed are grown in the regions of a moderate rainfall। मतलब भी ऑयल सीड जैसे होते भी मूंगफली का तेल है? नारियल का तेल है, कॉटन सीड, और मतलब ये है ना मॉडरेट जो रेनफॉल होती है, मध्यम वर्ग की बारिश होती है उस क्षेत्र के अंदर उगाए जाते। सोयाबीन आज ग्रोन मोस्टली इन द चाइना एंड जापान। मतलब सोयाबीन जो है ना वो ज्यादातर चाइना और जापान के अंदर उगाई जाती है। उसके बाद देखिए टी एंड कॉफी। Tea and coffee are grown on the hill slopes. India is one of the large producer and export of tea in the world। मतलब टी जो है और जो कॉफी है मतलब ये ज्यादातर जो हिली है ना क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र उसके अंदर उगाई जाती है। मतलब भारत जो है ना
वो चाय का पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अदर मेन प्रोड्यूसर आर चाइना, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड जापान। इसके अलावा उनका दूसरे और देश जो चाय को उत्पादन करते हैं, चाइना है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया और जापान। कॉफी इज कल्टिवेटेड इन द साउथर्न इंडिया। कॉफी जो है वो साउथर्न इंडिया के अंदर उगाई जाती है, उसकी खेती की जाती है। रबर इज मोस्ट ग्रोथ इन द मलेशिया, इंडोनेशिया और इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड चाइना। मतलब रबर भी है, वो भी ज्यादातर कहाँ उगाया जाता है, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और चाइना के अंदर पैदावार की जाती है इसकी। मलेशिया इज द लार्ज प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्ट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स इन द वर्ल्ड। मतलब मलेशिया जो है वो सबसे ज्यादा जो नेचुरल जो रबड़ है ना, वो उसका पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, उसका निर्यात भी करता है। तो समझ में आया सभी बच्चों को? हेलो। तो ये चैप्टर काफी लंबा है बेटा, आप भी इसको रीड किया करो। किसी बच्चे को डाउट हो है भाई? किसी बच्चे को कोई डाउट हो? नो मैम। नहीं? नो मैम। हाँ, तो बच्चे कम ही जुड़ते हैं। गौरी है, तनुजा है, अजय है और हर्ष यादव आजकल बड़े स्टाइलिश में लिखता है, निखिल राव है, राहुल यादव है, राहुल यादव ये न्यू स्टूडेंट ही है ना बेटा? हेलो राहुल, अपने आप को अनम्यूट करे बेटा। राहुल। मैम। यस मैम। हाँ, तो समझ में आया बेटा? सभी सब्जेक्ट की क्लास ली थी आज आपने? यस मैम। तो पीछे का काम कर रहे हो अजय के साथ मिलके बेटा? मैम आपने वो काम ही नहीं भेजा फोन पर। फोन पे नहीं भेजा? नो मैम। ये तो अभी भेजते हैं, ठीक है ना? अभी ठीक भेजते है हैं, मैम। कोई दिक्कत नहीं। फिर भी दिक्कत रहती है तो अजय आपके पास है, उससे बेस्ट करोगे, इसने कॉपी में कर रखा होगा अजय ने भी पूरा। ठीक है, अभी भिजवाती हूँ मैं आपके पास है। आपको एक बार मैसेज कर दो, हेलो मैम कर दो इसके ऊपर, मैं अभी भिजवाती हूँ आपके पास, ठीक है ना? अपना ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर 1 to 5 हो गया है, ठीक है बेटा? और चिराग कैसे हो? चिराग फोन करते, चिराग फोन नहीं उठाते भाई। अरे चिराग बोल नहीं रहे? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग भी, फोन करते तो आप लोग उठाते नहीं हो है भाई? उठाते नहीं हो आप? मैम पता नहीं, पता क्यों मम्मी के नहीं? पास फोन तो पता मम्मी के नहीं पास आया भी कि रहता है और पापा वाले पे भी करते, दोनों पे ही करते, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मैंने मैम 2-3 बार ट्राई कर हमारे लिया, पास फोन नहीं रहता। नहीं रहता। तो बोला करो मम्मी को, ठीक है ना, या पापा को, मैम का फोन आए तो एक बार जरूर बात करे, ठीक है बेटा? और किसी बच्चे कोई डाउट हो बेटा? ओके मैम। और ये राहुल यादव आपके पास काम अभी भेज रहे हैं। ये चिराग, चिराग, अजय, गौरी, हो गए 4 बच्चे। हर्ष, निखिल, राहुल, ठीक है? ये जो बच्चों को मैंने नाम लिए हैं ना, ये आपका हर रोज का होमवर्क है, मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे आप। मैं आपका होमवर्क रेगुलर देखूंगी भी कैसा कर रहे हैं आप, विद डेट के साथ। ऊपर इंडेक्स बनाना है आपको, डेट डालनी है। समझ गए सभी बच्चे? यस है मैम। भाई? हाँ, तो ये आपको हेलो है ना मैम। करना है। हाँ, टाइम हो गया अब अपनी मीटिंग का, ठीक है बेटा? हेलो तो मैम। अच्छे से काम। हाँ बेटा बोलिए अजय, राहुल। मैम मैं ऐसे कह रहा हाँ, हूँ, मैं नंबर देता हूँ, उस नंबर पे, उस व्हाट्सएप पे कर देना मैम, काम भेज देना। उस पे कर दें? यस हाँ, मैम। तो वो मेरे नंबर है पास व्हाट्सएप पे, इसी व्हाट्सएप से सेंड कर दे वो नंबर, नीचे अपना नाम लिख दे, ठीक है बेटा? यस ये मैम। पापा का नंबर है? यस मैम। ये नहीं है ओके, मैम, दूसरा नंबर। अच्छा अच्छा, दूसरा नंबर बता दे, व्हाट्सएप कर दे, अभी कर देगा ना? मैम लिखो 98 बोलिए, 9817 9817 दो बार। यस मैम। हाँ, 97। 9817 हेलो। 9817 क्लास नहीं लिखता। मैं बता रहे, रुक जाओ। हाँ बताओ, धीरज का, हाँ धीरज के पास भी फोन करते, उस पापा के पास किया था मैंने कल भी। हाँ बोल बेटा, एक बार नंबर बोला।
177 है शुरू से बोल दे बेटा एक बार। मैम 98 177। हाँ 98 177। हाँ व्हाट्सएप आगे। वाला बोल रहे हाँ व्हाट्सएप वाला व्हाट्सएप बोल वाला दो। पूछे मैम। व्हाट्सएप वाला। व्हाट्सएप वाला कट जाए नहीं है। अरे बेटा अभी जो आप क्लास ले रहे हो इससे एक बार व्हाट्सएप कर देना, वो नंबर नीचे लिख करके अपना नाम और वो भेज देगा। यस मैम। हाँ तो उस पे भेज देना, ठीक है बेटा। मैम ये हाँ फोन है ना मैम, ये नंबर है ना, इस पर फोन कर देना मैम, नंबर दे देंगे हम। और इसमें नंबर नहीं आ रहे बेटा, ऑनलाइन में क्लास ले रहे हो इसमें आपके नंबर दिखाई नहीं दे रहे मेरे को। ठीक है मैम। हाँ इससे आगे अभी एक बार कर देना, कॉल कर लेना एक बार, मेरा जो व्हाट्सएप है ना जिसपे लिंक आया हो तो उस पे एक बार कॉल कर लो, मैं अभी उठा लूँ, ठीक है बेटा। ओके। ठीक है मैम। ठीक। हाँ अभी करना। हेलो हर्ष, हर्ष हेलो। हेलो। हाँ कौन है रे? अरे कोक्सियाड़ा। ओ यो राहुल कौन है? यो राहुल यादव। अरे अपन लो राहुल को नहीं, दूसरे राहुल कोई नया आ रहा है। हाँ बेरो है, यो है ना छठी क्लास में है गाड़ी की क्यों लेसे ना। बेरो नु कैसे एक डाक मारूंगा क्लास छोड़ दूंगा एक। अच्छा कित कोयो पढ़े तो नहीं कौन दादा। कित कोयो अपन तो ऊपर टॉप ना कर सके दो है रे। सब ना सुन अपन तो ऊपर टॉप ना कर सके जब भी। हेलो के बोल। अरे मैंने को अपन तो ऊपर टॉप ना कर सके जब भी। और ना किमी ना होया था आप पाई और टॉप पर गिलास ए आ ठीक है, तो आप पाई टॉप पर ना 2020। और ये अपने स्कूल में पढ़ाया भी कौन है नु, मैम को टाइम खराब कर रहे है ना, पढ़ाया अपने स्कूल में नु क्लास ले ले खराब कर रहे है। जो और कोई मान गया यो रही रहा है मेरे घर के थोड़ा दूर। अच्छा बारिश आ रही है इधर के नहीं? हाँ मारे भी आ रही है। और बता भैया जी। है अजय वीडियो सारा पर लोंडा लोंडा रह रहा और कोई कोई कौन है। हाँ भाई हर्ष वीडियो वीडियो ऑन कर लो यार, मुंह पर थोड़ी नहीं पड़ेगी। अजय वीडियो ऑन कर ले। हेलो अजय, अजय वीडियो ऑन कर ले। चिराग ऑन कर ले भाई। हेलो हेलो चिराग हेलो क्या कर रहा है ना? और बता बढ़िया।
बढ़िया। और बता बढ़िया। छात कहाँ? छात में भाई। बढ़िया। बारिश आ रही है क्या? नहीं गाने सुबह सुबह आई थी। अच्छा दिल्ली में मैं तो। सही है। अच्छा हर्ष भी चढ़ गो। हाँ हेलो ओए ओ सुबह में कितने हाँ भाई भाई चिराग के क्वारंटीन हो रहा आगे। हाँ भाई। ना ना। क्वारंटीन हो रहा है रे। हम क्वारंटीन हो रहा आगे। घर के भैया बंदे झाड़ो भैया पद को न डोलना ना। अरे हमारा तो पड़ोस में कोरोना ने लिखा हूँ उसमें तो डेली हम भाई की डेली जाया करूँ गाँव में। मन न जाया कर। अरे कोरोना लिखा हूँ यार मैं।